नमस्ते दोस्तों, बुद्ध के जीवन को पूर्णतया समझ पाना असंभव है। यहाँ व्यक्ति स्वयं के विषय में भी पूरी तरीके से नहीं जान पाता, और वो तो महामानव बुद्ध हैं जिनका जीवन सुख से लेकर दुख की चरम अवस्था तक गया, भटकाव से लेकर ध्यान की चरम अवस्था तक गया। देखिए, वीडियो पूरा देखना ताकि यह वीडियो अन्य लोगों तक जा सके। इसके लिए धन्यवाद। बुद्ध हमारी पृथ्वी पर जन्मे ऐसे महामानव हैं जिनकी प्रेरणा से आज लोगों में जागरूकता बढ़ी है, अंधविश्वास टूटा है, लोगों का समाज में व्याप्त कुरीतियों पर से विश्वास उठा है। बुद्ध एक बड़े क्रांतिकारी व्यक्तित्व के स्वामी रहे। महात्मा बुद्ध उस समय जन्मे जब हमारे देश में छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अंधविश्वास जैसी कुरीतियां व्याप्त थी। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को समझा और उनका निवारण करने के लिए अपने सुख समृद्धि को छोड़कर अत्यंत दुख भरी जिंदगी बिताने का निश्चय किया और इस दुख का कारण जानने के लिए कठिन तपस्या की। उस दुख का निवारण भी बुद्ध ने खोजा। पूर्व के वीडियो में हमने बुद्ध के जीवन और उनकी साधना तथा उनके महापरिनिर्वाण तक संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया था। आज हम बुद्ध के कुछ विचारों को देखेंगे कि महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर चुके थे उसके पश्चात उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। बुद्ध होने के बाद महात्मा बुद्ध सबसे पहले अपने ज्ञान का अधिकारी उन्हीं 5 भिक्षुओं को समझा जो अनशन त्यागने के कारण बुद्ध को छोड़कर चले गए थे। उनका पता लगाकर महात्मा बुद्ध उनके आश्रम ऋषिपतन, सारनाथ, बनारस पहुंचे। बुद्ध का पहला उपदेश उसी शंका को हटाने के लिए था जिसके कारण अनशन तोड़कर बुद्ध ने आहार प्रारंभ किया और वह भिक्षु बुद्ध को छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, हमें इन 2 चरम पंथों को कभी अपनाना नहीं चाहिए। एक तो वह है जो काम सुख में लिप्तीकरण है। काम सुख में हमें पूर्णतया लिप्त नहीं होना है, और दूसरा शरीर को पीड़ा देना, शरीर को पीड़ा भी नहीं देनी है। इन दोनों अतियों को छोड़कर मैंने मध्यम मार्ग खोज निकाला है जो ज्ञान कराने वाला है, एक दिव्य आंख देने वाला है, जो परम शांति देने वाला है। वह मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जैसे कि ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, ठीक वचन, ठीक कर्म, ठीक जीविका और ठीक स्मृति और अंततः ठीक समाधि। 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बतलाए अपने प्रथम उपदेश में ही। दुख का कारण है, उसका निरोध भी है, और दुख को निरोध करने का जो मार्ग है वह अष्टांगिक मार्ग है जिसका हमने अभी जिक्र किया। इन्हें बुद्ध ने आर्य सत्य की श्रेष्ठ सच्चाइयां कहा। दुख की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है, शोक, रुदन, मन की खिन्नता, हैरानगी दुख है, अप्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग भी दुख है, इच्छा करके जिसे नहीं पाता वह भी दुख है। संक्षेप में जो 5 उपादान हैं ये सभी दुख हैं। इन 5 उपादान स्कंधों में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, यही 5 उपादान स्कंध हैं। रूप के विषय में आगे बतलाते हुए बुद्ध कहते हैं, रूप 4 महाभूत पृथ्वी, जल,
वायु, अग्नि, यह रूप उपादान स्कंध हैं और वेदना उपादान में हम वस्तुओं या उनके विचारों के संपर्क में आने पर जो सुख दुख या ना सुख ना दुख के रूप में अनुभव करते हैं, इसे ही वेदना स्कंध कहते हैं। संज्ञा उपादान को बुद्ध बतलाते हुए कहते हैं कि वेदना के बाद मस्तिष्क पर पहले से ही अंकित संस्कारों द्वारा जो हम पहचानते हैं, यह वही देवदत्त है जिसे संज्ञा कहते हैं। और संस्कार उपादान बतलाते हुए कहते हैं बुद्ध, रूपों की वेदनाओं और संज्ञाओं का जो संस्कार मस्तिष्क पर पड़ा रहता है और जिसकी सहायता से हमने पहचाना, यह वही देवदत्त है, इसे संस्कार कहते हैं। विज्ञान उपादान को बताते हुए बुद्ध कहते हैं, चेतना या मन को विज्ञान कहते हैं। ये पांचों स्कंध जब व्यक्ति की तृष्णा के विषय होकर पास आते हैं तो इन्हें ही उपादान स्कंध कहते हैं। और इन पांचों उपादान स्कंधों को बुद्ध ने दुख कहा है। दुख का कारण क्या है? बुद्ध इस दुख का कारण बतलाते हुए कहते हैं कि तृष्णा, काम या भोग की तृष्णा, भाव की तृष्णा, विभव की तृष्णा, इंद्रियों के जितने भी प्रिय विषय हैं, उन विषयों के साथ संपर्क, उनका ख्याल उनकी तृष्णा पैदा करता है। इसलिए उन विषयों का ख्याल भी मत करो। काम के लिए राजा राजाओं से लड़ता है, गृहपति गृहपतियों से लड़ता है, माता पुत्र से लड़ती है, पुत्र माता से लड़ता है, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से, भाई भाई से, बहन भाई से, भाई बहन से, मित्र मित्र से लड़ते हैं। यह आपस में कलह विग्रह विवाद करते हैं, एक दूसरे पर हाथ से भी, दंड से भी, शस्त्र से भी हर तरह से आक्रमण करते हैं और इससे वह भी मर जाते हैं, मरण समान दुख को प्राप्त होते हैं। वह दुख से जन्मते हैं, दुख से मरते हैं, दुख से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। दुख के विनाश में बुद्ध आगे कहते हैं कि इस दुख का विनाश कैसे किया जा सकता है। उसी तृष्णा के अत्यंत निरोध, परित्याग, विनाश को दुख निरोध कहते हैं। जो तृष्णा तुमने बनाई, उसी तृष्णा को रोकना, उसी तृष्णा को मन में उपजने न देना, भोग की इच्छा भी मत करना, विषयों के साथ संपर्क न रखना। विचारों विकल्पों से जब तृष्णा छूट जाती है, तब तृष्णा का निरोध होता है, और जब तृष्णा नहीं होती है, तब दुख नहीं होता है। तृष्णा के नाश होने पर उपादान का भी निरोध हो जाता है। विषयों के संग्रह छूट जाते हैं, विषयों में मन नहीं लगता है, उनका ख्याल नहीं होता है। उपादान के निरोध से लोक का निरोध होता है, इस संसार का निरोध होता है, इस संसार से जन्म और पुनर्जन्म का निरोध होता है। जन्म के निरोध से बुढ़ापा नहीं आता है। जब जन्म ही नहीं होगा तब बुढ़ापा कहाँ से आएगा, और जब बुढ़ापा नहीं आएगा तो मरना भी नहीं होगा, और मरना भी नहीं होगा तो शोक भी नहीं करना होगा, शोक नहीं होगा तो रोना भी नहीं होगा, जब रोना नहीं होगा तब दुख भी नहीं होगा, और दुख भी नहीं होगा तो मन की खिन्नता, हैरानी यह सब नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार दुखों का निरोध होता है। यही दुख निरोध बुद्ध के सारे दर्शन का केंद्र बिंदु है। आर्य अष्टांगिक मार्ग की 8 बातों को ज्ञान, सदाचार और समाधि, इन 3 भागों में बांटने पर वही निकलते हैं। ये 3 भाग कौन से हैं? ज्ञान, शील और समाधि, यह 3 भाग हैं। ज्ञान के अंतर्गत ठीक दृष्टि और ठीक संकल्प, शील के अंतर्गत ठीक वचन, ठीक कर्म और ठीक जीविका, समाधि के अंतर्गत ठीक प्रयत्न, ठीक स्मृति और ठीक समाधि। ठीक ज्ञान के विषय में बतलाते हुए बुद्ध कहते हैं
कि सम्यक दृष्टि रखो। कायिक, वाचिक, मानसिक मतलब कर्म, वचन, मन से भले बुरे कर्मों के ठीक ठीक ज्ञान को ठीक दृष्टि कहते हैं। भले बुरे कर्म कौन से हैं, इसको बतलाते हुए बुद्ध कहते हैं, बुरे कर्मों में कायिक कर्म है हिंसा, चोरी, यौन व्यभिचार, और वाचिक कर्म है मिथ्या भाषण, चुगली, कटु भाषण, बकवास, और मानसिक बुरा कर्म है लोभ, प्रतिहिंसा, झूठी धारणा। यह बुरे कर्म हैं। और भले कर्मों को बतलाते हुए बुद्ध कहते हैं, कायिक कर्मों में अहिंसा, अचोरी, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, यह कायिक भले कर्म है। और वाचिक भले कर्मों को बतलाते हुए बुद्ध कहते हैं, सत्य बोलना, चुगली ना करना, कटु भाषण ना बोलना, बकवास ना करना। और मानसिक भले कर्मों में बुद्ध बतलाते हैं, लोभ ना करना, प्रतिहिंसा ना करना, झूठी धारणा ना बनाना। इन भले और बुरे कर्मों को बतलाकर बुद्ध आगे कहते हैं, दुख हेतु निरोध मार्ग का ठीक से ज्ञान ही ठीक दृष्टि है। ज्ञान के विषय में आगे बतलाते हैं बुद्ध कि ठीक दृष्टि के बाद ठीक संकल्प, राग, हिंसा, प्रतिहिंसा रहित संकल्प को ही ठीक संकल्प कहते हैं। जब ठीक दृष्टि होगी तब उसी ठीक दृष्टि को संकल्प बनाना है। ठीक दृष्टि, ठीक संकल्प, यह ज्ञान के अंतर्गत आने वाले दो भाग हैं। बुद्ध आगे बतलाते हैं, ठीक व्यवहार। ठीक व्यवहार में बुद्ध कहते हैं, ठीक वचन, झूठ, चुगली, कटुभाषा और बकवास रहित सच्ची मीठी बातों को बोलना। ठीक कर्म में हिंसा, चोरी, व्यभिचार ना करना, यही ठीक कर्म है। ठीक जीविका में झूठी जीविका को छोड़ देना, सच्ची जीविका के सानिध्य में शरीर की यात्रा करना, शरीर चलाना। उस समय शासक, शोषक समाज द्वारा अनुमोदित सभी जीविकाओं में प्राण हिंसा संबंधी निम्न जीविकाओं को ही बुद्ध झूठी जीविका कहते हैं। हथियार का व्यापार, प्राणी का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार और विष का व्यापार, यह सब झूठी जीविकाएं हैं। यह सच्ची जीविका नहीं, इनको कभी ना अपनाना। ठीक समाधि, ठीक प्रयत्न यानी कि व्यायाम, इंद्रियों पर संयम, बुरी भावनाओं को रोकने तथा अच्छी भावनाओं के उत्पादन का प्रयत्न करना, उत्पन्न भावनाओं को कायम रखने का भी प्रयत्न करना, यह ठीक प्रयत्न है। ठीक स्मृति बतलाते हैं बुद्ध, काया, वेदना, चित्त और मन के धर्मों की ठीक स्थितियों, उनके मलिन होने का सदा स्मरण रखना, स्मृति को मलिन ना होने देना। और ठीक समाधि, चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। ठीक समाधि वह है जिससे मन के विक्षेपों को हटाया जा सके। बुद्ध की शिक्षाओं का अत्यंत संक्षेप में एक पुरानी गाथा इस प्रकार कही गई है, सारी बुराइयों का ना करना और अच्छाइयों का संपादन करना, अपने चित्त का संयम करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। अपनी शिक्षा का मुख्य प्रयोजन बुद्ध इस तरह बतलाते हैं, भिक्षुओं, यह ब्रह्मचर्य ना लाभ, सत्कार, प्रशंसा के लिए है, ना शील की प्राप्ति के लिए है, ना समाधि की प्राप्ति के लिए है, ना ज्ञान दर्शन के लिए है। जो अटूट चित्त की मुक्ति है, उसी के लिए यह ब्रह्मचर्य है। यही सार है, यही उसका अंत है। बुद्ध के दार्शनिक विचारों को देने से पूर्व उनके जीवन के बाकी अंश को समाप्त कर देना जरूरी है। सारनाथ में अपने धर्म का प्रथम उपदेश देकर वहीं वर्षा बिताकर वर्षा के अंत में स्थान छोड़ते हुए बुद्ध ने प्रथम बार 4 मासों में हुए अपने 60 शिष्यों को उन्होंने इस तरह संबोधित किया, भिक्षुओं, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देव मनुष्यों के प्रयोजन हित सुख के लिए विचरण करो। एक साथ 2 मत जाओ,
मैं भी उरुवेला सेनानी ग्राम में धर्म उपदेश के लिए जा रहा हूं। इसके बाद बुद्ध 44 वर्ष जीवित रहे। बुद्ध के जीवन की आगे की बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।